गाइस पेशावर में स्टे के दौरान हमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो आगे सफ़र में काम आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हमने ली। उसमें से एक चीज़ ये मोहतरमा का जूता भी लिया है हमने नया। और पुराने जूते की जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ऐसी कंडीशन हो गई। ये अब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है और ये इसका जो निचला परत है वो बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कराची से पेशावर तक इस जूते को पहन के मोहतरमा चली हैं। नीचे से घिस भी चुका है और बिल्कुल बहुत ही बुरी कंडीशन है। हालांकि इस सफ़र से पहले ये जूता हमने शॉप से लिया था और नया जूता था, ब्रांडेड है ये देखें इसकी हालत। ये ब्रांडेड जूते की हालत ये होती है। लेकिन फिर भी अच्छा खासा साथ दिया इस जूते ने। नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। इस जूते को आप कर रहे हैं जनाब एक्सपायर, और मोहतरमा अब यूज़ करेंगी नया जूता। मेरा जूता जोप से पहन के चला हूँ, अभी बेहतरीन कंडीशन में है। मैंने सोचा था कि अगर मेरा जूता भी साथ नहीं देगा तो यहाँ से लूँगा, लेकिन मैंने नहीं लिया। मोहतरमा को मैंने ब्रांडेड शूज़ की जगह अब जो है लुंडे का शूज़ दिलाया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आपने आपने देखा था, ये है जनाब, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और मुझे उम्मीद है कि ये जूता हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो ये है कंडीशन जूते की, बहुत ही बुरी कंडीशन। ये देखें, साइडों से भी ये निकल रहा है। ये देखें, साइडों से भी ये सारा। नए जूते की आपने हालत खराब कर दी। चले जी, बैग पैक करते हैं। ये होटल रूम था। होटल के बारे में मैं आपको बताऊं, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई इस होटल में आए। मुझे यहाँ पर क़याम के दौरान बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। यहाँ का जो अमला है वो भी इतना ज़्यादा बाअखलाक नहीं है। हालांकि मैं इस तरह की बात करता नहीं हूँ, बाअखलाक नहीं है। और यहाँ की मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो बस वक्त गुजारना था। जीटी रोड के करीब इत्तेफाकिया तौर पे इस होटल पे फ़र्स्ट टाइम क़याम किया है। जबकि दूसरे शहरों में मुख्तलिफ होटल्स में जब जाते हैं, कोयटा में तो अल-कासिम होटल आपने नाम सुना होगा, मैंने कोयटा वाले एपिसोड में दिखाया था। तो वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ का इंतज़ामिया बहुत ही ज़बरदस्त कोऑपरेटिव और बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रेंड लोग हैं। वो होटल इंडस्ट्री के काम में वाकई महारत रखते हैं कि आने वाले मेहमानों के साथ किस तरह ट्रीट करें। यहाँ पे ना पानी का इंतज़ाम था। अभी भी देखें, कूलर खाली पड़ा हुआ है। अभी भी कूलर खाली पड़ा हुआ है। इनको बोलना पड़ता है तब जाके ये लाके देते हैं। वो भी पानी की इस तरह की बोतल लाके देते हैं। तो पता नहीं कितनी जगहों पर ये इस्तेमाल होता होगा। ये बोतलें इस्तेमाल होती होंगी, इससे हम पानी पी भी नहीं रहे और अपने लिए मिनरल वाटर लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज नहीं यहाँ पे। बहरहाल, तो गाइस बैग पैक करते हैं और जनाब आज पेशावर से हमारा निकलने का टाइम हो गया है और नौशहरा की तरफ सफ़र करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से शायद हमारी मुलाकात हो पाए, वेट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला नौशहरा की तरफ सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और जनाब पेशावर से निकल कर अब नौशहरा की तरफ
अपना सफ़र जारी रखेंगे। पेशावर से नौशहरा का फासला तकरीबन 42 किलोमीटर है और दरमियान में हमारा एक स्टे आएगा। पेशावर में बहुत अच्छा वक्त गुजरा, ख़ास तौर पर पेशावर बाइकर्स क्लब के साथ और जनाब हसनैन भाई के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अभी जनाब जीटी रोड की तरफ हम जाएंगे पहले, और जीटी रोड इन रास्तों से होते हुए जाएंगे और फिर जीटी रोड अख्तियार करने के बाद तारू जब्बा, तकरीबन यहाँ से 17 किलोमीटर का फासला बनता है। पूरी कोशिश है कि तारू जब्बा तक पहुँचें और वहाँ पर स्टे करें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल जो होगा वो नौशहरा के लिए सफ़र होगा हमारा। तो गाइस सफ़र अभी जारी है नौशहरा की तरफ। तो गाइस शहरी इलाके में इस वक्त घूम रहे हैं और सफ़र हमारा जीटी रोड की तरफ है। सबसे पहले कनेक्ट होना है जीटी रोड पे, मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर गुज़र रहे हैं और पेशावर जो है जनाब जल्दी जाग जाता है। बड़ी अच्छी रौनक नज़र आ रही है इन बाज़ारों में। कारोबार ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। कैसे है, खैरियत से? ठीक है। तबीयत ठीक है? मैं चित्राल से आता हूँ, चित्राल से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह चित्राल माशाल्लाह। जानते हैं? हाँ हाँ, चित्राल जानते हैं बिल्कुल। मैं तो भी चित्राल है, मैं चित्राल आता हूँ। पेशावर में लोग अच्छा, लोग खाना भी बहुत अच्छा पकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। नाम क्या है आपका? मीताहुद्दीन, मेरा एयरपोर्ट रोड में मेरा घर है। अच्छा 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 तो अच्छा। मेरा CNW का मुलाजिम है, रिटायर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से कुछ तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ। पेशावर में मेरा घर है, चित्राल में, रिहानकोट में मेरा घर है, अच्छा, चोर दनीन में, हर जगह में मेरा रिश्तेदार बहुत है। अच्छा अच्छा। मेरे लायक से क्या हुक्म है, बड़े मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, मकामी लोग मिलते हैं और मेहमान नवाजी के लिए कहते हैं कि जनाब आपकी मेहमान नवाजी करें। अच्छी बात है। ये ऑटो पार्ट्स की मार्केट लग रही है और मसरूफ मार्केट है भाई। जनाब इस रश खश वाले बाजार से जब हम जीटी रोड की तरफ जाते हैं, और ये है पेशावर का कदीम किला,
जिसे कहते हैं किला हिसार, बाला हिसार किला। बहुत ही खूबसूरत क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है जनाब। और बड़ी अच्छी कंडीशन में इस वक्त भी मौजूद है ये किला। हमारे पास टाइम कम है और पेशावर में हमने ज़्यादा स्टे नहीं कर पाए। कल का दिन हमें मिला था, लेकिन कल इतवार का दिन था। मुझे बताया ये गया कि किला जो है वो शायद इतवार वाले दिन बंद होता है। सामने है जनाब जीटी रोड। जीटी रोड से अब हम जाएंगे नौशहरा की तरफ, हमारी पेशकदमी होगी। सबसे ज़्यादा सफ़र के दौरान मुश्किल मरहला जो है वो यही होता है कि इस रश वाले एरिया से निकलना, और निकल चुके हैं हम इस रश वाले एरिया से। तो गाइस जीटी रोड पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और सफ़र कर रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक भी है और लोगों का रश भी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इब्तिदाई मरहला है ये। अभी सफ़र का वो हिस्सा है जिसमें रश मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़े टाइम के बाद शहर के इस रश खश वाले एरिया से निकल जाएंगे। और जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पेशावर शहर में वक्त गुजार के बड़ा मजा आया, और ख़ास तौर पे जनाब पेशावर बाइकर्स क्लब के जितने भी मेंबर्स थे उनसे मुलाकात हुई। ख़ास तौर पे हसनैन भाई और साजिद भाई ने बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ हमें वक्त दिया। साजिद भाई ने ये है जनाब न्यू फनलैंड फैमिली पार्क। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर अब चेंज होते नजर आ रहे हैं। पिछले चंद सालों में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। कराची शहर भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है इस वक्त, और नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं। पेशावर कराची जैसा तो नहीं है, मुख्तलिफ है, लेकिन तिजारती लिहाज से अगर देखा जाए तो कैपिटल सिटी बड़ी अहमियत रखता है। और केपीके के तमाम दूसरे शहरों से कनेक्टेड है, खास तौर पे दर्रा आदम खेल, कोहाट, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान। चाचू कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस जीटी रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त जनाब हमने नाश्ते की तैयारी की है। नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह कराची रेस्टोरेंट पे बैठे हुए, तो कराची माशाल्लाह कराची रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं पकोड़े। सफ़र का के इस हिस्से में नाश्ता इसलिए कर रहे हैं कि सुबह की कुछ मसरूफियात थी, नाश्ता करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। अब जनाब यहाँ से नाश्ता करेंगे और पेशावर शहर से जल्द अज जल्द क्विट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करने की कोशिश करेंगे। तारू जब्बा इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ से अब तारू जब्बा तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर हैं और कल के सफ़र के हवाले से इंशाल्लाह ताला तारू जब्बा पहुँचने पर नौशेरा के लिए आसानी हो जाएगी। तो जनाब नाश्ता करते हैं पहले। अब दूसरे शहरों में भी पकोड़े समोसे इस तरह की जो वैरायटी होती है नाश्ते की, बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलने लगी है। मुख्तलिफ एरियाज़ में, इवन मुख्तलिफ छोटे विलेजेस में भी पकोड़े समोसे खाएं, अच्छे मिल रहे हैं। तो गाइस शहरी इलाका है, ऐसा शहरी इलाका जो मुख्तलिफ बाज़ारों पर मुश्तमिल है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा रश होता है। उस एरिया को हम क्रॉस कर चुके हैं और ट्रैफिक तो और आबादी तो पूरे सफ़र के दौरान ही मिलेगी, लेकिन ये है कि अब हमें जिस तरह की शाहराह मिली हुई है जीटी रोड, और यहाँ पर चलने में जनाब बड़ी आसानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खासा साफ सुथरा शहर है ये, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है और तालीम की तरफ यहाँ के लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। कदीम सकाफत वाला ये शहर, ज़्यादा रुकते तो ज़्यादा एक्सप्लोर करते, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, महीनों में इंशाल्लाह ताला जब प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे पूरे पाकिस्तान को, तो बहुत रुक रुक के, ठहर ठहर के हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास है जनाब टाइम कम। दूसरी बात यह कि हमारा इरादा था पेशावर से अफगान बॉर्डर जाने का, लेकिन लंडी कोतल में बर्फ़ पड़ गई और वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बहुत सारी खबरें मिल रही थी, बड़ा रश है और बड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ पर, तो हमने उसको फिर कैंसिल कर दिया। और दूसरा ये, पेशावर से हमें चारसद्दा की तरफ जाना था, तो चारसद्दा की तरफ भी जनाब हम नहीं जा रहे। हुआ कुछ यूँ कि मेरे बहुत ही अच्छे से दोस्त वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनकी जनाब जॉब का मामला आ गया और उनको इस्लामाबाद जाना पड़ा है और वो होंगे नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि रिहाइश वगैरह के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब वो नहीं होंगे तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने अपना रूट अब थोड़ा सा कर दिया है चेंज और हम जा रहे हैं अब नौशेरा की तरफ। नौशेरा 42 किलोमीटर, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कंप्लीट कर लें ताकि कल के दिन आसानी से नौशेरा पहुंचा जा सके। तो ये है मामला, ये है गुलबहार चौक मेट्रो।
बहुत सारे लोग मौजूद हैं मेट्रो के इंतजार में। मौसम के हवाले से बताया जाए तो मैं आपको बताऊं कि आज बारिश की पेशन गोई है। बादल इस वक्त आए हुए हैं और देखते हैं जनाब बारिश होती है या नहीं होती। ये है अरबाब सिकंदर खान खलील फ्लाईओवर। कैसे हो? ये है जनाब पेशावर बस टर्मिनल AKA लाहौर अड्डा। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? हम लोग कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। अच्छा, पैदल सफर है हमारा। आपका क्या नाम है? हंजला खान। हंजला खान। हंजला खान। कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह। स्पेशल बनू। हाँ जी, चावल बीफ वैसे है। पुलाव। हाँ जी, हाँ जबरदस्त। चलो आ जाओ ना हमारा साथ चावल खाओ। जज़ाकल्लाह। चाय पिलाऊंगा, चाय। जज़ाकल्लाह। आप तक होगा तो हैं? तक होगा तो चाय पिलाएंगे। दिखाएं हमें, पुलाव दिखाएं अपना। तो पुलाव तो दिखाएं हमारा किस तरह साथ, का आप बनाते हैं। पुलाव तो अभी खत्म हो चुका है, बस अच्छा। थोड़ा सा रह चुका है। हाँ खत्म हो लास्ट गया। लास्ट है। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी, बड़ी अच्छी बात है। यानी आपका जो ये पुलाव है जायकेदार है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी खा पी के बराबर कर देते शुक्र हैं। जी। अल्लाह ताला इसी तरह बरकत दे, आमीन। बेशुमार जिंदगी में आसानी पैदा करे। बारिश का सब मौसम हो चुका है हाँ और जी। हमारे पास है टाइम कम। हाँ जी। 13 किलोमीटर का और सफर करना है। हमारा पास में टाइम का रोटी का हैं? जज़ाकल्लाह आज जज़ाकल्लाह। रोटी तैयार है, हमने नहीं। अपने लिए रोटी मंगवाए। जज़ाकल्लाह तय करो थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। गाइस ये इलाका ओल्ड आजी है कैंप कहलाता है, जहां से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। और जनाब पेशावर ऐसा आखिरी शहर होगा हमारे सफर के दौरान, जो बड़ा शहर है। और अब हमारे पूरे सफर के दौरान कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो अब उसके बाद पेशावर के बाद सारे छोटे छोटे शहर आएंगे कम आबादी वाले। नौशहरा के बाद हसन अब्दाल, इंशाल्लाह हसन अब्दाल से कुरक्रम हाईवे शुरू हो जाएगा। आज का सफ़र हमारा ज़्यादा तो नहीं है, 17 किलोमीटर का है, क्योंकि किसी भी सूरत में नौशहरा आज हम नहीं पहुंच सकते 42 किलोमीटर, क्योंकि आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ भी लेट किया है और इरादा भी नहीं रखते नौशहरा तक पहुंचने के हवाले से। और तारू जब्बा पे हमारे पास स्टे मौजूद है। पेशावर बाइकर्स क्लब के रूह रवा साजिद भाई के घर पे जनाब स्टे करने जा रहे हैं हम आज। कैसे? खैरियत से? माशाल्लाह। पेशावर में आपको बहुत सारे सड़कों में बाइक वाले मिलेंगे जो सवारी उठाते हैं। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ऊबर करीम वगैरह जो ऑनलाइन है वो है कि नहीं है, लेकिन प्राइवेटली मेरे ख्याल से लोग बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं।
और यहाँ से आप अगर मेल हैं तो पूरा पेशावर घूमना है तो बाइक की सहूलत आपको मौजूद होती है। आप तय कर लें, जैसे ये भाई साहब, इनका मखसूस अंदाज होता है, हेलमेट लगा के आने जाने वालों को देख रहे होते हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई पैसेंजर तो नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन, जिस शाहराह से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ज़्यादातर होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इदारे मौजूद हैं। बिलाल कोच और ये बिलाल ट्रैवल्स और बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं, जहाँ पर अगर आप आते हैं तो स्टे कर सकते हैं। बहुत ही मसरूफ़ ये शाहराह जीटी रोड जहाँ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। मौसम जनाब बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली अभी तक, बारिश की पेशन गोई है। उम्मीद करते हैं जनाब कि आफियत की बारिश हो, अगर हो तो, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, हम तो ये दुआ करेंगे। तारू जब्बा अब यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर का फासला बनता है और जनाब इंशाअल्लाह आराम से पहुंच जाएंगे। ये है मेट्रो। सिग्नेचर मार्केटिंग। कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ विजिट कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर, पैदल सफर है हमारा। अल्लाह पाक आपका ये सफर आसान करे। जज़ाकल्लाह। और कहाँ से आप आ रहे हैं? आप कराची से आ रहे हैं, चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। पैदल आ रहे हैं? जी पैदल सफर है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आप एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बस सर, तो कैसा है आपका सफर? सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन एरियाज में, इन सड़कों पर, इन मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ कल्चर को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग मिल रहे हैं। क्या खिदमत करें? कोई सर, चाय, कहवा, रोटी क्या खानी है आपने? जज़ाकल्लाह। और ये आपके साथ? जी। अच्छा, अल्लाह पाक आपका सफर आसान करे। सर्दी बहुत है। हाँ सर्दी तो है, लेकिन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए निकले हम सफ़र के लिए। जब सफ़र के दौरान अब तक भी मुख्तलिफ इलाकों में ठंड का सामना रहा, आगे भी रहेगा, इंशाल्लाह ताला फेस करेंगे। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और हमारे साथ रुकना चाहे तो आपको हम खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो गाइस, इस तरह से भी लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और मेहमान नवाजी कर रहे हैं लोग। ये है काबुल रेस्टोरेंट एंड कैफे।
तो गाइस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद दुर्रानी साहब, जिनका ताल्लुक रोजनामा मैदान से है और इनके साथ बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजरा और मैंने सोचा कि आपसे भी इनकी मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, रेहान भाई, कैसे? आपसे खैरियत से? मिलकर बहुत खुशी हुई। ये हमारा डेली मैदान है, उसकी जानिब से छोटा सा तोहफा है, ये कबूल करें। बहुत शुक्रिया। और जब भी पेशावर आएँ तो हमारे साथ ज़रूर मुलाकात करें, हमें मेहमान नवाजी का मौका दें, हम आपको पेशावर बताएंगे। अभी चूँकि आपका सफ़र तवील है तो हम आपको नहीं रोकते, आप जाएँ, अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से अपनी मंज़िल तक पहुँचाए और फिर वहाँ से फिर अपने खैर व आफ़ियत से घर पहुँच जाएँ। अभी छोटा सा जो आपने पेशावर का कहा है तो पेशावर के बताऊँगा, इससे थोड़ा सा फासले पे एक तारीख़ी पुल है, वो अकबर बादशाह के दौर में बना था और उसकी भी एक तारीख़ी हैसियत है। वो थोड़ा सा बोसीदा हुआ था तो उसको फिर यहाँ पे एक सेठी ख़ानदान है, करीम बख्श सेठी साहब ने दोबारा उसकी तामीर कराई थी। तो इस बारे में उस पुल से के दो नाम मशहूर हैं, कोई उसको सेठी पुल कहता है, कोई उसको मुग़ल पुल कहता है, लेकिन ये बनाया मुग़लों ने था। अब सेठी साहब का जिक्र मैंने किया तो बाज़ार कलाम में उनका घर है, उनकी एक हवेली है और सेठी साहब जो है तो समरकंद और बुखारा तक तिजारत करते थे। उनका घर इतना खूबसूरत, उसकी तज़ीन व आराइश है कि उसको आसार कदीमा ने तारीख़ी विरसा करार दिया हुआ है। सियाह अक्सर आते हैं वहाँ पे, विज़िट करते हैं, उस घर का दौरा करते हैं। वहाँ पे अक्सर जो है तो शादियों के शूट होते हैं, फ़ोटो शूट होते हैं। वो घर इतना खूबसूरत है, वो देखने के काबिल, आप ज़रूर आएँ, वो करें। सेठी घर से, सेठी हाउस से थोड़ा सा ऊपर तहसील गोरगटरी है, जिसे शाहजहाँ की बेटी ने बनवाया था, वो भी एक तारीख़ी इमारत है। और उस गोरगटरी की जो सबसे अहम बात है, वहाँ पे मस्जिद और मंदिर दोनों साथ साथ हैं। यानी ये मस्जिद है और साथ ही मंदिर है, वो है। थोड़ा सा अगर नीचे आप आएँ तो फिर घंटाघर है पेशावर का, वो भी एक तारीख़ी हैसियत रखता है। वो घंटाघर से चंद गज़ के फासले पे चौखटगार है तारीख़ी, जहाँ पे जितने भी जलसे जुलूस होते थे, जो तकरीबात होती थी उसमें होती थी। अब उसकी हैसियत थोड़ी सी चेंज होगी ज़रा, अब एक जदीदत आ गई है। लोग अब जो तकरीबात होती हैं वो कहीं और करते हैं, लेकिन इस चौखटगार को भी एक ख़ास हैसियत हासिल है। तो आप जब भी आएँ हम आपको पेशावर का बताएंगे, इन मकामात की थोड़ी सी तारीख़ के मुतालिक बता देंगे। साथ ही एक तारीख़ी सराफ़ा बाज़ार भी है जो क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले का आ रहा है, सिख दौर से वो चल रहा है, हिंदू दौर से वो आ रहा है। उसके साथ ही उसी सराफ़ा बाज़ार में मस्जिद मोहब्बत खान है, एक तारीख़ी मस्जिद है, और थोड़ा सा फासले पे किला बलहिसार है। तो पेशावर की अगर देखें तो कुछ फासले पे तारीख़ी मकामात हैं और वो ऐसे तारीख़ी मकाम जो कि हैसियत रखते हैं, उनकी एक हैसियत है। आप जब भी आएँ हमारे साथ मुलाकात करें, हम आपको इंशाअल्लाह उन जगह का दौरा कराएंगे, विज़िट कराएंगे। शहजाद साहब, अभी हमारा जो है पैदल सफ़र है तो शहर में ज़्यादा स्टे हम नहीं कर पाए, इसका हमें बेहद अफसोस भी है। इंशाल्लाह ताला जब सिटी ट्रैवलिंग करेंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा लंबी सीरीज़ बनाएंगे पूरे पाकिस्तान के हवाले से, तो पेशावर में जब भी आएंगे तो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपसे जो है खिदमात लेंगे और इन मुख्तलिफ कदीम आसार वाली जगह पर विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। हमें खुशी होगी और फिर एक मरतबा आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस इस वक्त पहुंच चुके हैं सरदार घड़ी तक और तारू जब्बा के करीब होते जा रहे हैं। बादल शदीद आ चुके हैं इस वक्त, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। पेशावर के इस तवील तरीन सड़क पर सफर जारी है और यहाँ हमारी मुलाकात बहुत कम लोगों से हो पा रही है। इतना बड़ा मसरूफ
शहर ये है जनाब मेट्रो। आज हमने सफर का आगाज बहुत लेट किया था और आज फिर हम अंधेरे में सफर करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसकी वजह यह है कि सुबह हमारी मुलाकात थी पिशावर कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के कुछ दोस्तों से, और उसमें हो गया जनाब लेट। ऑफिस लेट खुलता है, हम वेट करते रहे, वरना हम सुबह अगर सफर का आगाज जल्दी करते तो अब तक तारू जब्बा पे मौजूद होते। ये है जनाब अलबेक फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड बेकर्स, मिस्टर बॉस। वैसे भी आज जितना हमें डिस्टेंस कवर करना था तो हम मुतमईन थे। पूरा सफर शहरी इलाके पर है, अगर रात भी हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। रास्ता बहुत अच्छा है, पैदल चलने में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आसानी हो रही है। पेशावर शहर में अगर ज्यादा रुकने का इत्तेफाक होता तो ज्यादा अच्छी तरह हम एक्सप्लोर करते शहर को, क्योंकि यहाँ पर कई तारीखी मकामात मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हमारा सफ़र कुछ अलग नौइयत का है, इंशाअल्लाह ताला फिर आएंगे इस शहर में और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। मौसम जो है जनाब इस वक्त भी ठंडा हुआ है। तो गाइस अभी जिस एरिया से हम होकर गुजर रहे हैं इसे कहते हैं चमकन्नी, और अभी अभी राइट हैंड साइड पे चमकन्नी का थाना हमने क्रॉस किया है, और यहाँ पे आने के बाद पेशावर का जो वो डेवलपमेंट वाला एरिया है सारा, मेट्रो और मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स, मुख्तलिफ मार्केटें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने के बाद ख़त्म। आप कह सकते हैं कि पेशावर का ये मज़ाफ़ाती इलाका है। मौसम बहुत ही बिगड़ चुका है जनाब। यह है इंसाफ महमद होटल, और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी हैं, बेकर्स, अलक्सा फार्मेसी, मदीन ड्राई फ्रूट, शहद मरकज, रौनक स्वीट्स एंड बेकर्स, खटक CNG,
गाइस इस एरिया को कहते हैं झगड़ा स्टॉप। झगड़ा स्टॉप तक अभी हम पहुंच चुके हैं और रोशनी जनाब अभी बाकी है। अंधेरा होने से पहले पहले पूरी कोशिश है कि जनाब तारू जब्बा तक पहुंच जाएं। अब यहां से तारू जब्बा ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के फासले पर है। यहां पर बहुत सारी सनतें भी कायम हैं और पेशावर का ये मज़ाफ़ाती इलाका आप देखें कितनी ज़्यादा कचरा है यहाँ पे। बड़े शहरों में जब जाओ तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, ज्यादा आबादी और ज्यादा मसाइल। और यही वजह है कि बड़े शहरों में विजिट करते वक्त हमें थोड़ा सा मसला रहता है। अभी इस जगह पर भी हम मौजूद हैं तो ट्रैफिक की रवानी भरपूर है इस वक्त इस शाहराह पे, जिसे कहते हैं जीटी रोड। और सामने से आने वाली गाड़ियां नौशहरा की तरफ से आ रही हैं और नौशहरा यहां से ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर के फासले पर है जनाब। सफर अभी जारी है नौशहरा की तरफ, लेकिन हम स्टे करेंगे तारू जब्बा पे। आज रात बारिश की पेशन गोई है पेशावर शहर में, तो जनाब देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस तारू जब्बा की तरफ सफर जारी है और तारू जब्बा अब यहाँ से बस से चंद किलोमीटर के फासले पर रह गया है। रोशनी अभी काफी है और शहरी इलाका है जनाब। अगर रात भी हो जाए, अंधेरा भी हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं। हमारी मुलाकात यहाँ पर हो रही है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे हो रही है हमारी मुलाकात? तनवीरुल इस्लाम खटक से जी। माशाल्लाह, खटक साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। यहाँ के रिहायशी हैं आप? बिल्कुल जी, यहाँ का रिहायशी हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जबरदस्त। तो आप ये बंदा आपका नाम? रेहान। रेहान साहब। ये रेहान साहब जा रहे थे, मतलब है इसके पीछे मैंने देखा कि भाई ये मतलब कराची से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो मैं पीछे पीछे से भागा आया, क्योंकि ये जो एडवेंचरिज्म है ना, ये खुद मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह। लिहाजा मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जो है ना आप अगर चाहे तो मेरे साथ वीडियो बना ले, और वो रिक्वेस्ट जो है ना इसने एक्सेप्ट कर ली। इसका शुक्रिया आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और इसके लिए और इसकी मतलब है टीम के लिए जो है ना नेक ख्वाहिशात है हमारी। हमने इसकी जो है ना कहा भी कि भाई आइए आपको तारुजबा का कबाब खिला देते हैं। हमारा कबाब तारुजबा का बड़ा मशहूर है, लेकिन वहाँ पे उसके ऑलरेडी मेज़बान है, तो इस वजह से मतलब है हमारे नेक ख्वाहिशात, और अल्लाह करे कि इनका ये सफ़र जो है ना बखैर व आफियत पहुँच जाए वहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये है जनाब तारुजब्बा की सब्जी मंडी। कैसे हैं? खैरियत से? तारुजब्बा के जिस मकाम पर आज रात हमने क़याम करना है, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जनाब आज हमने सफ़र किया है थोड़ा सा अंधेरे में, लेकिन खैर जीटी रोड पे मौजूद है। बहुत ही रौनक होती है इस शाहराह पे, और ट्रैफिक भी है जनाब। ट्रैफिक रवा दवा है, रोशनी है, रोड पे चलने में आसानी हो रही है। अपने सफ़र का जनाब यहाँ पर जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि अख्तिताम हो जाए, और तेज़ी से रवा दवा है अपनी मंजिल की तरफ। ज़्यादा फासला तो आज नहीं था, सिर्फ 17 किलोमीटर थे, लेकिन पेशावर शहर से निकलना और निकलते हुए मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें, और एक मीडिया चैनल वाले थे जनाब, उनको भी थोड़ा टाइम दिया, तो लेट हो गए आज हर तरह से। लेकिन शहरी इलाके में इस वक्त हम घूम रहे हैं, तो जनाब कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट
करीब करीब मैं अपनी मंजिल के